दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में एक बार ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जिनकी इनकम आपसे कम है, लेकिन इसके बाद भी वो हर महीने आपसे ज़्यादा सेविंग कर रहे हैं। कैसे? उनके पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं होती, लेकिन उनके फाइनेंशियल डिसिप्लिन और उनके यूनिक तरीके उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। इसी तरह से सेविंग के मामले में बाकी दुनिया एक तरफ और चाइनीज लोग एक तरफ। 1952 से 2001 के बीच चाइनीज लोगों का हाउस होल्ड सेविंग रेट लगभग 45.9 रहा है। ये आंकड़ा दिखाता है कि चीनी लोग अपने पैसे को किस हद तक मैनेज करते हैं। उनकी ये हैबिट सिर्फ कल्चर वैल्यू से नहीं आती, बल्कि ये डिसिप्लिन और सही प्लानिंग का नतीजा है। हालांकि हम इंडियंस भी सेविंग में काफी हैबिट्स रखते हैं, लेकिन चाइनीज लोगों के कंपैरिजन में फिर भी बहुत पीछे हैं। हम इंडियंस की जो हाउस होल्ड सेविंग रेट है वो मैक्सिमम 30% है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम उन सारे सीक्रेट के बारे में जानेंगे जिनको अपनाकर चाइनीज लोगों की तरह आप भी ज्यादा से ज्यादा सेविंग कर पाएंगे, भले ही आपकी इनकम कितनी भी कम क्यों ना हो। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। ऑथर माइकल जस्ट इनली अपनी बुक द चाइनीज वे टू वेल्थ प्रॉस्पेरिटी में बताते हैं कि चाइनीज लोगों का जो सबसे बड़ा सीक्रेट होता है वो है लग्जरी गुड्स से दूर रहना और पैसे की अहमियत खुद भी समझना और अपने बच्चों को भी समझाना। चाइनीज कल्चर में सिर्फ पैसा खर्च करने का साधन नहीं, बल्कि सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है। बचपन से ही उन्हें थ्रेट यानी कि मीत गईता सिखाई जाती है। परिवारों में यह परंपरा है कि बच्चों को फेस्टिवल्स जैसे लुनार न्यू ईयर्स या बर्थडे पर होंग बायो यानी कि लकी मनी का लाल लिफाफा दिया जाता है। इसके साथ पेरेंट्स उन्हें समझाते हैं कि पैसे को वाइजली खर्च करना चाहिए और जरूरी ना हो तो उसे अवॉइड करके बचत करनी चाहिए। चाइनीज कल्चर में पैसे की वैल्यू इतनी डीपली इंग्रेड है कि यहाँ तक कि उनकी शुभकामनाएं भी वेल्थ और सक्सेस पर आधारित होती हैं। एग्जाम्पल के लिए वे लुनार न्यू ईयर्स पर एक दूसरे को गोंग सी फा कहते हैं। इसका मतलब है मे यू टू गेट रिच सून, यानी कि आप जल्दी अमीर बने। ये उनकी सोच को रिफ्लेक्ट करता है कि पैसा कमाना और बचाना उनकी कोर वैल्यू का हिस्सा है। इसके अलावा चाइनीज लोग लग्जरी चीज को खरीदने को बहुत सोच समझ कर अप्रोच करते हैं। उनके लिए हर खरीदारी का मतलब स्टेटस सिंबल देखना नहीं, बल्कि ये सोचने पर आधारित होता है कि क्या ये खरीदारी उनकी जिंदगी में कोई लॉन्ग टर्म वैल्यू जोड़ रही है या नहीं। उनकी संस्कृति में मॉडर्न और सिंपलिसिटी पर ज्यादा जोर दिया जाता है। चाइनीज लोग लग्जरी चीज तभी खरीदते हैं जब उनके ये फ्यूचर को सपोर्ट करे और उनकी लाइफ बेटर बनाए। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई महंगा आइटम खरीदना उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है तो वो उसे इन्वेस्टमेंट की तरह मानते हैं। दूसरी तरफ हमारी कंट्री इंडिया में सोसाइटी प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। यहाँ पर फेस्टिवल्स, वेडिंग और फैमिली फंक्शन में दिखावे में बहुत ज्यादा खर्च होता है। इम्पल्स बाइंग या बिना सोचे समझे खर्च करने की आदत भी अपने यहाँ बहुत ज्यादा है, खासकर जब ट्रेंड्स और सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि देखा देखी में कमजोर से कमजोर आदमी भी इतना खर्च कर लेता है कि कभी कभी जिसका कर्ज चुकाने में शायद उसे पूरा जीवन लग जाए। वहीं दूसरी तरफ चाइनीज कल्चर में इसे बहुत नेगेटिव माना जाता है। इसलिए वो सेविंग के मामले में इतने आगे हैं कि अगर उनकी तरह हमें भी आगे बढ़ना है तो हर लग्जरी चीज खरीदने से पहले खुद से सवाल पूछें, क्या यह जरूरी है? क्या यह मेरे बैट में है? क्या यह फ्यूचर में कोई वैल्यू बढ़ाएगी? ट्रेंड के पीछे भागने की बजाय अपने फाइनेंशियल गोल को प्रायोरिटी दें। फैमिली और दोस्तों के बीच अननेसेसरी कंपटीशन से बचें। ज्यादातर केसेस में दिखावे के लिए चीजें खरीदना आपके फाइनेंशियल गोल को नुकसान पहुंचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक फंक्शनल स्मार्टफोन है तो सिर्फ ट्रेंड के लिए नया आईफोन खरीदने से बचें। ये सोचें कि अगर आप 50,000 रुपये बचा सकते हैं तो उसे म्यूचुअल फंड और लमसम में इन्वेस्ट करें। इससे आपकी वेल्थ काफी गुना बढ़ जाएगी। आगे चाइनीज लोगों सीक्रेट है वन चाइल्ड पॉलिसी। दोस्तों, चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी जो है वो 1980 से 2016 तक लागू रही, जिसने परिवारों को फाइनेंशियल प्लानिंग का नया तरीका दिया। इस पॉलिसी के तहत हर परिवार को केवल एक ही बच्चा रखने की अनुमति थी। ज्यादा बच्चे होने पर भारी जुर्माना लगता था। इस वजह से चाइनीज परिवारों को रिसोर्सेज और कम अटेंशन के साथ ही एक ही बच्चे पर फोकस करनी पड़ी। जब फैमिली ने महसूस किया कि उन्हें लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम करना है तो उन्होंने अपनी जरूरतों को रीफ्रेम किया। एजुकेशन, हेल्थ केयर और बच्चों के सोशल स्टेटस पर ध्यान दिया। क्योंकि ज्यादा बच्चे की जिम्मेदारी नहीं थी तो फैमिली ने बेहतर सेविंग की और लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए डिसिप्लिन प्लानिंग की। वहीं इंडिया में जॉइंट फैमिली और मल्टी चाइल्ड हाउस होल्ड आम बात है। रिसोर्सेज कई सदस्यों के बीच बढ़ जाते हैं, जिससे सेविंग की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा इंडियन कल्चर में बच्चों की जिम्मेदारी केवल उनकी एजुकेशन तक सीमित नहीं होती और उनकी शादी और उनके करियर स्टेबल करने तक पेरेंट्स फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। इसलिए ऑथर एडवाइस देते हैं कि अपने परिवार के आकार को फाइनेंशियली कैपेसिटी के अनुसार प्लान करें। बच्चे के फ्यूचर के लिए सिस्टमैटिक सेविंग शुरू करें और बच्चे को शुरू से ही उनकी जरूरतों और खर्चों के बीच बैलेंस करना सिखाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो उनके एजुकेशन और उनके एक्स्ट्रा खर्चे के लिए एक कॉमन फंड बनाइए। हर महीने एक फिक्स अमाउंट इस फंड में डालो। इससे न केवल अच्छी सेविंग होगी बल्कि फाइनेंशियल नीड्स को बेहतर तरीके से फुलफिल किया जा सकेगा। नंबर 3 सीक्रेट है जो है 10:1 रूल। दोस्तों, चाइनीज लोगों का एक सेविंग हैबिट का बड़ा हिस्सा उनके डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल पर आता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है उनका 10:1 रूल।
जिसके तहत वो अपनी इनकम का 80% खर्च करते हैं और बाकी 20% बचा कर रखते हैं। हालांकि ये रूल सुनने में प्रैक्टिकल और अनरियलिस्टिक लग सकता है, लेकिन इसका असली मकसद लोगों को सेविंग की इंपोर्टेंस समझाना है। चाइनीज लोग इस रूल को फॉलो करते समय अपनी लाइफ के स्टाइल को मैनेज करते हैं। वे फालतू के लग्जरी और खर्चे से दूर रहते हैं। इंडिया में ये रूल बहुत से लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डेली इनकम जरूरी खर्चों पर खत्म हो जाती है। इसके अलावा EMI कल्चर और सामाजिक प्रेशर सेविंग को प्रभावित करते हैं, लेकिन इंडियन लोगों में इसे मॉडिफाइड वर्जन में अपनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10:2 रूल फॉलो नहीं कर सकते तो 5:1 या 3:1 रेशियो अपनाइए। मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 है, तो कोशिश करें कि कम से कम 9,000 रुपए सेव करें और बाकी 21,000 अपने खर्चे के लिए रखते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सीक्रेट यानी कि 4 नंबर की, जो है लैक ऑफ रिटायरमेंट प्लान। दोस्तों, चाइना में रिटायरमेंट प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की कमी है। गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही पेंशन स्कीम बहुत सीमित है और उन पर भरोसा करना रिस्की है। इस वजह से चाइनीज लोग अपनी रिटायरमेंट और हेल्थ केयर के लिए खुद सेविंग करना पसंद करते हैं। वे जानते हैं कि अगर उन्हें फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की तो फ्यूचर में उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये सेल्फ सेविंग का अप्रोच उन्हें बचपन से सिखाया जाता है। चाइनीज लोग एजुकेशन, इमरजेंसी और रिटायरमेंट के लिए अलग अलग सेविंग प्लान करते हैं। ये उन्हें डिपेंडेंसी फील और फाइनेंशियली फ्री स्टेबल बनाता है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में कई गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर रिटायरमेंट प्लान उपलब्ध हैं, लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग इन प्लान का यूज नहीं करते। कई लोग अपनी सेविंग पर फोकस करने के बजाय अपने बच्चे पर फाइनेंशियल डिपेंड रहते हैं। ये रिस्क लॉन्ग टर्म फाइनेंशियली इनसिक्योर को जंप कर देता है। यही रीजन है इंडिया के अंदर पीढ़ियों से इंडिपेंडेंसी का जीन फलता फूलता चला आ रहा है। नंबर 5 है जीरो बेस्ड बजटिंग। दोस्तों, चाइना के लिए जीरो बेस्ड बजटिंग का यूज करते हैं, जिसका मतलब है कि उनकी पूरी इनकम को सिस्टमेटिकली अलोकेट किया जाता है। हर खर्च जैसे रेंट, बिजली का बिल, ग्रोसरी बिल्स, इमरजेंसी फंड और रिटायरमेंट प्लान पहले से तय होता है। इस अप्रोच से इंपल्सिव खर्चों से बचा जाता है। जीरो बेस्ड बजटिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि महीने के अंत में उनकी पूरी इनकम खर्च हो जाती है, लेकिन असल में वो जीरो प्लान होती है। इसका मतलब ये है कि हर पैसा जरूरत के हिसाब से खर्च किया जाता है, जबकि इंडिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बजट को सीरियसली लेते हैं। यहाँ लोग ज्यादातर खर्चों को बिना प्लानिंग के करते हैं। इससे न केवल इंपल्सिव खर्चे बढ़ते हैं बल्कि सेविंग भी कम होती है। इसलिए ऑथर्स अपने रीडर्स को जीरो बेस्ड बजटिंग करने की एडवाइस देते हैं। उनका मानना है कि हर महीने हमें अपनी इनकम को सेविंग और एक्सपेंसिव में बांट कर चलना चाहिए, तभी हमारी सेविंग रेगुलर रूप से हो पाएगी। नंबर 6 है प्रायोरिटाइज नीड्स और वांट्स। इसमें ऑथर कहते हैं कि चाइनीज कल्चर में नीड्स और वांट्स में फर्क करना बचपन से सिखाया जाता है। वे अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देते हैं और अपनी चाहतों को सेकेंडरी रखते हैं। उनके लिए स्पेंडिंग का मतलब फैंसी और ब्रांडेड आइटम खरीदना नहीं, बल्कि वैल्यू बेस्ड डिसीजन लेना है। चाइनीज लोग केवल उन चीजों पर खर्च करते हैं जो कार्यात्मक और आवश्यक हैं। अगर उन्हें ब्रांडेड शू खरीदने का मन भी करता है तो वे ये कैलकुलेट करते हैं कि इसका कॉस्ट टू वैल्यू रेशियो क्या है। एग्जाम्पल के लिए, अगर 5,000 के जूते 5 साल तक चल सकते हैं तो ये एक जस्टिफाइड चीज है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में ब्रांडेड और लग्जरी आइटम पर खर्च करना सोशल स्टेटस से जुड़ा है। यहाँ लोग वांट्स को नीड समझकर खरीदारी करते हैं। ब्रांडेड कपड़े, गैजेट्स और गाड़ियों पर इंपल्सिव खर्चे आम बात है। यही चक्कर है कि लोग क्रेडिट कार्ड और EMI के जाल में फंस जाते हैं और जिंदगी भर की कमाई सिर्फ कर्जा चुकाने में ही चली जाती है। इन सब चीजों की चाइनीज लोगों की वेल्थ के पीछे एक सीक्रेट और छुपा हुआ है, जिसमें वो बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। वो है ईटिंग एट होम। दोस्तों, चाइनीज कल्चर में बाहर खाना खाने की आदत बहुत कम है। वे मानते हैं कि घर पर खाना बनाना न केवल पैसों की बचत करता है, बल्कि ये सेहत के लिए बेहतर होता है। बाहर खाने का चलन केवल ओकेशन पर सीमित है। चाइनीज फैमिली में अपने मील को सोच समझकर प्लानिंग करते हैं। वे ग्रोसरी खरीदते समय भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि नॉट एसेंशियल आइटम अवॉइड कर दें। हालांकि इंडिया में ज्यादातर घर पर खाना खाने का चलन, लेकिन शहर और फास्ट फूड कल्चर ने लोगों की स्पेंडिंग हैबिट को बदल दिया है। अब लोग सुविधा के नाम पर बाहर खाना या फूड डिलीवरी पर ज्यादा खर्च करते हैं, जिससे उनके पैसे भी उल्टे सीधे खर्च होते हैं। साथ ही साथ लोगों की हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। अब आ गई ना डबल खर्चे की नौबत। पहले तो बाहर खाने में पैसा बर्बाद हुआ, इसके बाद डॉक्टर के पास इलाज के बहाने के लिए। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आप इस डबल चार्जेस से बचना चाहते हैं तो रेगुलरली घर पर खाना बनाएं और हेल्दी रहें। तो दोस्तों, आपने देखा कि चाइनीज लोगों की जितनी भी हैबिट्स हैं वो हमें डिसिप्लिन, बजटिंग और लॉन्ग टर्म थिंकिंग की अहमियत सिखाती हैं। उनकी फिलॉसफी ये साबित करती है कि सेविंग किसी व्यक्ति की इनकम से ज़्यादा उनकी हैबिट्स पर निर्भर करती हैं। इसीलिए हम इंडियंस को भी जरूरत है कि पहले इन बातों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, तभी जाकर ये आदत हमारी बन पाएंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।